डीजल, पेट्रोल, गैस व खाद्य पदार्थों की बढ़ रही कीमतों के खिलाफ आज अम्बाला कैंट सदर चौक पर एसडीएफ पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन एसडीएफ की नेत्री चित्रा सरवारा की अध्यक्षता में किया गया। एसडीएफ नेत्री चित्रा सरवारा ने बढ़ती महंगाई का मुख्य कारण देश में लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों को बताया। इस मौके पर उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वो अपना शेयर तेल से घटा दे। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को 12% कच्चे तेल का रेट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिर गया था। उसके बाद भी देश की जनता को 1% की भी राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सर्वे में कहा गया है कि इस साल 80% जनता की इनकम गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता को अपना खर्चा चलाने के लिए अपनी जमा पूंजी में से घर का खर्चा चलाना पड़ रहा है। उन्होंने आगे भी लगातार प्रदर्शन करने की बात कही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज ये महंगाई बढ़ रही है तो इससे आम आदमी बहुत परेशान है, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे बड़ा है, चाहे गृहस्थी है, चाहे नौकर वाला, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लोगों को अपनी रसोई चलानी बहुत हो रही है। उधर से तेल के रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब तेल के रेट बढ़ेंगे तो खाने पीने के पदार्थ, सारे पदार्थ वैसे ही बढ़ जाएंगे। अगर लोग ये सोचते हैं कि महंगाई कम हो जाएगी, जब पेट्रोल डीजल के रेट कम नहीं होते तो महंगाई कैसे कम हो सकती है? तो महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ेगी। इसका एक ही इलाज है, ये तानाशाही सरकार, जो निकम्मी सरकार है, जो इस देश का निजीकरण और व्यापारियों को बेचना चाहती है, इसको बदलना ही होगा। इनको एक दिन वोट की चोट देनी होगी। एक ही डिमांड है कि आप फ्यूल पे जो एक्साइज और वैट है वो घटा दीजिए। बड़े शौक की बात है कि आज देश में जो है ना ऐतिहासिक रेट्स पे पेट्रोल बिक रहा है। मुंबई के अंदर 108 चला गया है, अम्बाला में 99 के मोड़ पे खड़ा हुआ है, 99 से 100 होने ही वाला है। और दुख की बात यह है कि इन प्राइसेस के अंदर पेट्रोल में लगभग 7% सरकार का हिस्सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्साइज है और कुछ हमारे सीएम ले रहे हैं, और से ज़्यादा हमारे पीएम ले रहे हैं। डीजल के अंदर 50% जो है हिस्सा हमारी सरकारें ले रही हैं। ये किसी तरह का चार्ज नहीं है। इसमें भी मुख्य हिस्सा लायंस शेयर हमारे पीएम का है और बाकी हमारे सीएम का है। और इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को मार्केट से लिंक रेट दिए। जीएसटी में पेट्रोल को क्यों नहीं लेके आए? जीएसटी में जिस दिन लेके आएंगे उस दिन नियमित कीमतें हो जाएंगी। और देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल जो है 5 जुलाई के करीब 12% तक टूट के नीचे आ गया, लेकिन हिंदुस्तान में 1% की रियायत नहीं हुई। हमारी कीमतें बढ़ती चली गई। जब से हमारा पैंडेमिक ये शुरू हुआ है, तब दुनिया में कच्चा तेल इतना गिर गया था क्योंकि वाहन चलने बंद हो गए थे। कंपनियां उठा के ले जाने के पैसे दे रही थी। 2020 में हमारी सरकार को विंडफॉल गेन्स हुए, जिसे कहा जाए छप्पड़ फाड़ फायदा हुआ है इनको। उस पैसे का क्या इस्तेमाल करा, किस तरह से लोगों को रोजगार में उसे डाला गया? इनकी नीतियों ने छोटे बिजनेसमैन, छोटे दुकानदार ख़त्म कर दिए हैं। आज हमारे देश में तकरीबन जो मिडिल क्लास थी उससे 3.5 करोड़ लोग जो हैं लोअर मिडिल में आ गए, और 7 करोड़ से ज़्यादा लोग लोअर मिडिल से बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। आज 80% हिंदुस्तानी जो हैं उनकी इनकम इस साल घट जाएगी। 50% हिंदुस्तानी जो है, हम में से हर किसी में से 2 में से 1 व्यक्ति आज जमा पूंजी से खाना खा रहा है, एफडी तोड़ के खाना खा रहा है, सोना बेच के, घर का सामान बेच के खाना खा रहा है। सरकार के लिए ये लानत की बात है कि उनके रहते, उनके इतने बड़े बड़े मुकामों के चलते, बड़ी बड़ी मूर्तियों के पीछे असल में इस तरह से हिंदुस्तानी कुचला जा रहा है। सरकार को जागना होगा, जवाब देना होगा। सरकार जिस दिन अपने टैक्स, अपना लालच कम कर देगी, देश को सांस आ जाएगी।